रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुख करते इस खबर की ओर। संगम नगरी प्रयागराज सहित पूरे देश में आज 77वां गणतंत्र दिवस उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रयागराज पुलिस लाइन में आयोजित झंडारोहण समारोह में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समारोह में ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और प्रयागराज पुलिस द्वारा आयोजित परेड का अवलोकन किया। इस अवसर पर पुलिस सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और जवानों को मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। मौर्य ने हाल ही में वायु सेवा के एक प्रशिक्षण एयरक्राफ्ट दुर्घटना में साहसिक कार्य करने वाले 3 व्यक्तियों का उल्लेख करते हुए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने नागरिकों से अपने कर्तव्यों का पालन करने और चल रहे मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान में भाग लेने का आह्वान किया और इस अवसर पर माघ मेला में धरने पर बैठे अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के संदर्भ में भी मौर्य ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है और उनका संगम में स्नान होना हमारी प्रार्थना का विषय है। मौर्य ने स्पष्ट किया कि किसी राजनीतिक लाभ के लिए इस विषय का उपयोग नहीं किया जा सकता और इसे राजनीति का अखाड़ा बनाने की कोशिश करने वालों की योजना सफल नहीं होगी। देशवासियों को दुनिया भर में बसे हुए भारतवासियों, आज यहाँ हमारे पुलिस के कई जवानों को उत्कृष्ट सेवा का मेडल देने का भी मौका मिला। लेकिन प्रयागराज के दृष्टि से 3 हीरो यहाँ पर, जिनको एक प्रशस्ति पत्र और 1-1 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप, जिन लोगों ने वायुसेना का जो विमान क्रैश कर गया था और उससे पायलटों को सुरक्षित निकालने के लिए जो साहसिक परिचय दिए, उन्होंने प्रयागराज का नाम ऊंचा किया है, मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। वो अभिनंदन के पात्र, उनको बधाई देते हैं। और सभी आज जो संकल्प यहाँ पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर दोहराया गया, सभी लोगों से यही कहूँगा कि हम एक राष्ट्र भक्त के नाते, एक राष्ट्र के सच्चे नागरिक के नाते अपने कर्तव्य का पालन करें और जो एक मतदाता के नाते लोकतंत्र में अपनी भूमिका है उसका निर्वहन करने के लिए मतदाता सूची का जो शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है उसका हिस्सा बने, ऐसा मैं अपील करता हूं। और एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की सभी प्रयागवासियों को, आप सब पत्रकार मित्रों को भी, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, दुनिया भर में बसे हुए भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। सर, आज गणतंत्र दिवस है और कल एक कार्यक्रम में सीएम साहब ने अखिलेश यादव को नाम लिए बगैर कहा था कि वो बबुआ 12 बजे उठते हैं और शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा बीजेपी ने गणतंत्र दिवस की श्री अखिलेश यादव जी को भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उनके ऊपर कोई हमला करना होगा तो कल करूंगा, आज छोड़ दे रहा हूं। शंकराचार्य जी आज जो है वो गणतंत्र दिवस शंकराचार्य जी के चरणों में भी, शंकराचार्य जी भगवान के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। लेकिन आज वो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं लेकिन वो अनशन उनका जारी है, क्या कहेंगे? मैं तो बस चरणों में प्रणाम करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, स्नान करें संगम में और बहुत सारे जो भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं, पूजने वाले हैं, वह इसका इंतजार कर रहे हैं। मैं तो प्रार्थना कर सकता हूं और मैंने प्रार्थना लगातार। आपको आशीर्वाद दे रहे हैं लेकिन आपकी बात नहीं मान रहे शंकराचार्य जी। नहीं, मैं देखिए, वो भगवान शंकराचार्य हैं, मैं तो निवेदन कर सकता हूं, मानना ना मानना उनका अधिकार। आप जाएंगे मिलने उनसे? नहीं, मैं जा नहीं। कई राजनीतिक नेता गए वहाँ मिलने उनसे। जो ये ढोंगी घड़ियाली आंसू जो बहा रहे हैं पूज्य शंकराचार्य जी के मामले में, ये सब संतों के द्रोही हैं, हिंदुओं के द्रोही हैं, राम भक्तों के द्रोही हैं, भारतीय संस्कृति के द्रोही हैं। यह सोच रहे हैं कि इस प्रकार के किसी मामले से उनको राजनीतिक फायदा मिल जाए, तो वह मिलने वाला नहीं है। वह जरूर टकटकी लगाए बैठे रहेंगे लेकिन 2047 तक टकटकी ही लगाए रह जाएंगे। राजनीति का अखाड़ा बना रखा है क्या इन लोगों ने? नहीं, वो जितनी उनकी समझ है उतना वो लोग कर रहे हैं, लेकिन इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं हो। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्रयागराज में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह ने पुलिस सेवा में उत्कृष्टता और नागरिक जिम्मेदारी को उजागर किया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में ये कार्यक्रम देशभक्ति और अनुशासन का जीवंत उदाहरण साबित हुआ। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।